नमस्कार दोस्तों, नमस्कार ऑल लीडर्स। नाम लोबिल कुमार, मैं रियासी से हूँ। प्राइवेट जॉब करता हूँ और जॉब के साथ साथ एमबीए बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, शिद्दत के साथ, जुनून के साथ और धैर्य के साथ। और जितना सीखा है उसको एक्शन में ज़रूर कन्वर्ट कर रहे हैं और ज़रूर करते हैं। दिन के चाहे थोड़ा ही काम करेंगे, 2 पीवी का करेंगे, 4 पीवी का करेंगे, लेकिन ड्यूटी में जाके ज़रूर करेंगे। तो इस बिजनेस में आने का रीज़न यही था कि अपला गॉड की बरेश कृपा थी लोबिल और ज्योति के ऊपर। और जैसे जैसे अपलाइन बताती जा रही है वैसे वैसे हम सीखते जा रहे हैं और एक्शन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं और बहुत बढ़िया से काम चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे रजनी दीदी ने पहले बताया कि वाई का पार्ट, उन्होंने जैसे बताया कि वाई क्लियर होने में किसी का जल्दी क्लियर हो जाता है, किसी का टाइम लगता है। और जब से टाइम लगता है और जब क्लियर हो गया तो बस फिर बिजनेस तो चलता ही चलता है। तो उन्होंने बाय का पार्ट क्लियर कर दिया। मैं करूँगा पैसा कहाँ से आता है और काम क्या करना है, इसमें वर्क और पैसा कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये थी फैक्ट्री और ये है कस्टमर। सबसे बात की जाए तो दुनिया में देखा जाए 95% कस्टमर हैं। और जो ट्रेडिशनल मार्केट के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो देखा जाए तो दुनिया में 5% लोग हैं अमीर लोग, रिच। और मैं बता देता हूँ कि अमीर लोग में और गरीब लोगों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। जैसे ये कस्टमर होते हैं और कस्टमर जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग ये सोचते हैं कि पैसा, जितना भी पैसा उनके पास होगा वो उसको पास में ही रखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जो अमीर लोग होते हैं वो ये सोचते हैं, 5% लोग ये सोचते हैं कि हम पैसे को पैसा लगा के कैसे प्राइस पे किया जाए, पैसे को पैसा लगा के कैसे पैसा कमाना है। इन लोगों की, अमीर लोगों की ये सोच होती है। तो जैसे मैंने बताया 95% ये लोग हैं और 5% अमीर लोग हैं। जैसे मैं बात बताऊंगा, कस्टमर भी, कोई किसी कस्टमर के पास ये सामान आता है, सबसे पहले वो रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर भी खुद नहीं बनाएगा, वो होलसेलर के पास जाएगा। होलसेलर भी आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आगे एड जॉबर के पास जाएगा। एड जॉबर जो होता है फैक्ट्री, फैक्ट्री जो भी दोस्तों सामान बनाती है, जो भी बनाएगी, लेकिन वो कुछ भी बनाए, लेकिन जो जिनका दुनिया में नाम चलता है, जो फेमस लोग होते हैं, प्रसिद्ध लोग होते हैं, जैसे शाहरुख खान हो गए और ऐश्वर्या राय हो गई, जो सामान की ऐड देते हैं। जैसे उन्होंने साबुन की ऐड दे दी लक्स। दोस्तों, वो ये लक्स साबुन लगाते नहीं हैं, सिर्फ ऐड देते हैं, उनका नाम चलता है क्योंकि फैक्ट्री बोलती है कि ऐड जॉबर, वो अपने सामान की ऐड। जैसे ये मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है, इसमें रोटोमीटर का अगर मार्का दिया हुआ है, ये किसी एड जॉबर का है, ये फैक्ट्री ने खुद नहीं दिया है। और बात करूं मैं रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जिसने काम की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली होती है काम की, एक से बड़ा व्यापारी, उससे बड़ा व्यापारी, उससे बड़ा व्यापारी, उससे बड़ा व्यापारी, ये जो जितने भी स्मार्ट लोग हैं, इन्होंने पैसा खर्च किया होता है, पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता है और ये पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। और बात की जाए, अगर फैक्ट्री में कोई भी चीज़, मार्कर मान लो 3 रुपए की बन रही है, 7 रुपए इस मार्केट के लोग कमा रहे हैं और 10 रुपए की जो कस्टमर के पास पहुंच रही है। अगर कोई भी चीज़ 30 रुपए की बन रही है, 70 रुपए इस मार्केट में जा रहे हैं, 100 रुपए की हमारे पास पहुंच रही है। ये जरिया समझाने का जरिया है कि अमीर लोग कैसे पैसा कमाते हैं। जैसे बात की जाए, 300 की फैक्ट्री से बन रही है, 700 की इस मार्केट में जा रही है और 1000 की हमारे पास पहुंच रही है। अगर फ्रिज की बात करें, कोई बड़ी चीज मान लो गार्डन मारी हो गई, जैसे 3000 की फैक्ट्री से बनेगी, 7000 ये लोग पैसा कमाएंगे
और 10,000 की हमारे पास पहुंचेगी कम से कम, क्योंकि ये जो लोग हैं ना ये 70% पैसा कमाते हैं। ये जो लोग हैं 70% पैसा कमाते हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केट के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, रिच। और बात की जाए अगर 7,000 हमें कुछ नहीं लगता है, माना कि 1 महीने की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, 12 महीने होते हैं 1 साल के, और 7,000 के हिसाब से इक्वल टू 84,000 महीने पूरे साल का पैसा जाता है हमारा इस मार्केट में। यानी कि जितना भी हम कमाएंगे 70% पैसा इस मार्केट में देंगे हम, ओल्ड मार्केट जो हम ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं। और बहुत बड़ी रकम होती है 84,000। तो इसी तरीके से मैं बात करूंगा, जब से हमारा एमबे कॉर्पोरेशन तैयार हुआ, दो दोस्त हुए, जेब एंड एंडल और रिच डे बॉस, जिन्होंने एमबे कॉर्पोरेशन को तैयार किया। उन्होंने यही सरबा लगाया, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अगर ये ट्रेडिशनल मार्केट के लोग ये 70% पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई एमबे कॉर्पोरेशन तैयार कर लें। उन्होंने डायरेक्ट कस्टमर के साथ हाथ मिलाया और 70% पैसा कमाने का मौका दिया, हम जैसे हम काम कर रहे हैं। और जैसे बात करूं, उन्होंने क्या किया, एक एमबे और एक मार्केट, एमबे और मार्केट में ना जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मैं बात करूं, मार्केट से हमारे दादा परदादा और फादर साहब आज दिन तक, हम भी 2 साल से इस बिजनेस में, 1.5 साल से आए हैं, लेकिन आज दिन तक जब से मार्केट से हम सामान लेते कोई भी पैसा हमें नहीं आया। कोई भी सामान लेते थे हमें कोई पैसा नहीं आया, उल्टे देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। और अगर जहाँ पे हम अगर नहीं भी हमें समझ आया, हमारा बाई क्लियर नहीं हुआ, तो फिर भी पता नहीं कितनी देर तक हमारी कितनी पीढ़ियाँ देती रहेंगी पैसा। लेकिन एमबे और मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। सबसे पहले बात ये आती है, एमबे हमें प्योर, जितना भी हम सामान लेते हैं प्योर आता है। मार्केट से हम फुल ऑफ केमिकल लेते हैं। मार्केट में जैसे हम जा रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, हम जैसे फ्रूट भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, है तो फुल ऑफ केमिकल ही है। सुबह से लेके शाम तक हम केमिकल खाते रहते हैं। जैसे ये हम अपने सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो केमिकल होता है उसको ये ख़त्म कर देता है। तो इसमें हमें प्योर मिलते हैं, मार्केट से हमें फुल ऑफ केमिकल मिलता है। दूसरी बात ये आ जाती है, इसमें हम एबीओ है, एमबे बिजनेस ओनर, हमारे जहाँ ऊपर खुद का कोई वास नहीं है। मार्केट में हम कोई मालिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कस्टमर के कस्टमर ही हैं। जहाँ पे हमें कोई काम पैसा कमाने का कोई मौका नहीं मिलता है, जहाँ पे हम खुद मालिक हैं। तीसरी बात आ जाए, ये हमें एमबे जो है 70% मौका देता है पैसे कमाने का, लेकिन मार्केट की बात की जाए कोई पैसा नहीं मिलता। जहाँ पे हम 7 to 8% डिस्काउंट पे हमें जो जितना भी सामान है हमें डिस्काउंट पे मिलता है। मार्केट की बात की जाए फुल ऑफ एमआरपी। अगर यहाँ पे बात की जाए, हमें बैंक बैलेंस हमारा बढ़िया हो सकता है काम करके। जैसे हम काम कर रहे हैं, एक पेस्ट भी ले रहे हैं, उसके भी हमें पैसे आ रहे हैं। जैसे हमें डिस्काउंट पे हम अपने अगर एक पेस्ट भी खरीदेंगे, हम अगर किसी जो कस्टमर जाए नहीं है उसको हम अगर पेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें 7-8 रुपये 10 रुपये बच जाते हैं। और 1 महीने के बाद भी हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। एक पेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो 450 प्लस प्रोडक्ट है। जहाँ पे हम काम करें तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़िया होता है। यहाँ पे मार्केट में कोई बैंक बैलेंस बढ़िया नहीं होगा दोस्तों। जहाँ पे हम बात करें, हमारे बच्चों की एजुकेशन बढ़िया विदेशों में बढ़िया सी होगी। तो यहाँ मार्केट की बात करें तो गवर्नमेंट के स्कूल हैं जो प्राइमरी वगैरह, और गवर्नमेंट के स्कूलों में होगी। तो यहाँ के में बात करें,
हम जो शॉपिंग करेंगे अपने मनमर्जी की शॉपिंग करेंगे, एमबे से काम करके अच्छा पैसा कमा के हम मर्जी की शॉपिंग करेंगे, मनमर्जी की शॉपिंग करेंगे। अगर मार्केट की बात की जाए दोस्तों, सेकेंड हैंड चीज़ें, जो सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदते ना, हम कार ले लें 1 लाख में मिल जाएगी, 2008 मॉडल होगा, 2005 मॉडल होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें, वो कार हम खरीदेंगे किस लिए? सिर्फ जो ऐसे भी अगर खरीद लेंगे ना, वो भी टाइम पास के लिए, और 60 साल के बाद खरीदेंगे तो सिर्फ हॉस्पिटल हॉस्पिटल तक टूर। तो अगर बात की जाए और एमपे की बात की जाए, एमपे हमें वर्ल्ड टूर करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, स्ट्रगल करते जाते हैं, जैसे हमारी स्टार लीडर होते हैं 15% और ब्रॉन्ज पिन, उसके बाद में हमें टूर मिलना शुरू हो जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट में। तो मार्केट की बात करें, कोई टूर नहीं मिलता। जैसे एमपे की बात करें, जहाँ हमें विदेशों की सैरें मिलती हैं हमें। तो अगर मार्केट की बात करें, जो गरीब लोग होते हैं दोस्तों, बात करें ना, वो उनके बच्चे की बात करें, जब छुट्टियां पड़ती हैं वो नानी के घर जाने को भी तरसते हैं, नानी के घर जाने को भी तरस रहे होते हैं, नानी के घर जाना, नानी के घर जाना। जो एमपे वाले बिजनेस वाले बंदे हैं ना, जो विदेशों में सारे करते, छुट्टियां पड़नी चाहिए एक बार। अगर हम जहां बात करें एमपे की, तो दोस्तों यहाँ पे ना बड़े बड़े राज्यों जैसी शादियां होती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ छोटी मोटी जिंदगी जैसी शादियां हैं। ये था एमबे और मार्केट में फर्क। अब मैं बताना चाहूंगा इसमें काम क्या करना है, पैसा कहां से आना है हमें। दोस्तों ये बात करूं, ये मैं अपनी आप को मान रहा हूं, लोविल एंड ज्योति। तो हमने क्या कम करना, हमें क्या करना है, 100 बीबी करना सीखना है। 100 बीबी करना जब हमने सीख रहे हैं, ऐसे हमने लोगों को बताते जाना है, लोगों को बताते जाना है। सिर्फ हमने एक्शन में कन्वर्ट होना है, अपना नॉलेज है जो एक्शन में चेंज करना है। बाकी ऐसे हम बुक्स पढ़ते हैं और डायमंड सिटी सुनते हैं और दिमाग में भरा रहता है नॉलेज, लेकिन एक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब जाके पैसा आता है। तो अगर जैसे हमने 100 बीबी करना सीख लिया, ऐसे ही हमने फैमिली को बताते जाना है, फैमिली को बताते जाना है, तो जो विलिंग होंगे वो अपने आप आ जाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज, अगर बताते जाएंगे, जितना ज़्यादा बताएंगे हम, उतने लोग हमें मिलेंगे। ऐसा नहीं है 100 बीबी करना, 100 बीबी करना तो एक यहाँ पे एक रूल है, 100 बीबी तो करना ही करना है, उसके आगे करेंगे तो हमारा चेक बढ़िया सा होगा। जैसे हमने ऐसी ऐसी फैमिली स्पॉन्सर कर दी, उसमें से 100 बीबी हमने कम करना। किसी के घर की रिक्वायरमेंट होती है 3,000, किसी की 4,000, किसी की 5,000, उसमें नहीं हमने, जैसे हमारी घर की रिक्वायरमेंट है 4,000, हमने 100 बीबी करना है तो काम भी करेंगे, 100 बीबी हर महीने का कर लेंगे। ऐसे ही हमने फैमिली देखनी है, इन्हीं फैमिली 100 बीबी वाली फैमिलियों से हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो जैसे एक साइड आ गया हमारा एमपे कॉर्पोरेशन, तो एक साइड आ गया ओल्ड मार्केट, एक साइड आ गया हमारी सीनियर टीम जिससे हम हेल्प लेते हैं, एक साइड आ गया हमारा गुरुकुल सिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है इस काम में, ओल्ड मार्केट को बाय बाय करना है। जो सामान हम ओल्ड मार्केट से लेते हैं, हमने जहाँ पे करना क्या है, हमारा काम ही यही है, हमने सिर्फ सामान ही चेंज करना है। जो हम ओल्ड मार्केट से सामान लेते थे वही हमने चेंज किया, ओल्ड मार्केट को हमने बाय बाय कर दिया। एमपे कॉर्पोरेशन से हमने डायरेक्ट सामान लेना है, जीरो से लेकर पैकेज तक पूरा खर्चा एमपे करती है। हमने क्या सिर्फ लोगों में अवेयरनेस करनी है हर एक प्रोडक्ट की, और शेयर द यूज़ करने हैं प्रोडक्ट और शेयर करने हैं प्रोडक्ट, बस इतना सा ही काम है हमारा। तो सीनियर टीम आ गई, जैसे हम सीनियर टीम से हेल्प ले रहे हैं, सीनियर से ऊपर सीनियर, सीनियर से ऊपर सीनियर, सीनियर से ऊपर सीनियर। तो दोस्तों इस काम में क्या है,
आगे अगर हम किसी से भी हेल्प मांगते हैं, सीनियर से सीनियर, सीनियर से सीनियर, लेकिन कोई मना नहीं करता है। सिलेबस सभी का सेम है। सिलेबस 3%, 6%, 9%, 12% से लेकर डायमंड तक का सेम सिलेबस है। सेम प्लान वैसा ही है, हर दिन एक ऐसा ही करना है। तो गुरुकुल सिस्टम में क्या है दोस्तों, ये हमें सीखने का, जैसे हमारी मीटिंग चल रही है आज की और रेगुलर मीटिंग चलती है, और इसमें क्या करना है हमने, सबसे पहले हमें हमारे सेमिनार आते हैं, मीटिंग्स और फंक्शन। जो सेमिनार आते हैं, फंक्शन आते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, हमें हर एक प्रोफेशन का आदमी मिलता है। वहाँ से हमें होप मिलती है। वहाँ पे बस कंडक्टर भी होंगे, और बात की जाए प्रोफेशन, डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, बैंक मैनेजर भी होंगे, टीचर भी होंगे। हर एक प्रोफेशन का बंदा मिलेगा हमें सेमिनार में, फंक्शन में। और वहाँ से हमें होप मिलती है कि हर एक बंदा कर सकता है। और फिर इसमें क्या करना है हमने, CD BCD उन लोगों की सुननी है जो सक्सेस प्रोफाइल में डायमंड हैं, जो 10 लाख से ऊपर पैसे कमाते हैं, उनकी सुनेंगे हम, कामयाब हैं। अगर लोगों की सुनेंगे हम, तो फिर हम कामयाब नहीं हैं। वही बात मैंने पिछली मीटिंग में ऐसे डायमंड से सुनी हुई है कि जिसने डॉक्टर बनना है वो सब्जी वाले से सलाह लेगा तो कभी डॉक्टर नहीं बनेगा। तो ये इनकी CD सुननी है हमने, इनकी BCD सुननी है दोस्तों। जैसे जैसे ये बताते रहते हैं वैसे ही एक्शन में कन्वर्ट करना है हमें। लोगों के साथ बातें करेंगे, लोग ही सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे करना है। ऐसे बुक्स पढ़ के, जहाँ CD सुन के, BCD सुन के नहीं पता। जैसे हम लोगों के साथ बातें करेंगे, लोग ही सिखाएंगे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी को ड्राइवरी नहीं आती है, गाड़ी चलाना नहीं आती है, अगर हाईवे पे उतर जाए तो लोग वहाँ पे सिखा देते हैं कि कैसे ड्राइवरी आती है। वहाँ पे सीख जाता है बंदा, वो सिखा देते हैं। और उसके बाद में आ गया, इस काम को करने के लिए, 100 PB करने के लिए, जहाँ अपना चेक बड़ा करने के लिए लिस्ट चाहिए। लिस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। सोचेंगे, बैठेंगे, डायरी में लिखेंगे। हम 10-20 बंदों के नाम लिख देंगे ना, दूसरे दिन अगर लिखे नहीं होंगे तो वो भी भूल जाएंगे। लिस्ट का ये होता है। इसमें सिर्फ हमें लोग ही चाहिए। बिजनेस को बड़ा करने के लिए लोग ही चाहिए। जितना प्लान हम दिखाएंगे सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर CD BCD की मैं बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, जैसे हम अगर कोई मूवी देख रहे हैं टीवी में, जी भैया जी ने एग्जांपल दी थी, जैसे हम टीवी में मूवी देख रहे हैं, वहाँ पे हमें ये होप नहीं है हम हीरो बनेंगे, लेकिन जहाँ पे हम अगर CD BCD सुनेंगे, जहाँ पे ये होप बिल्कुल है कि हम डायमंड बनेंगे। तो ये था। अब हमने करना क्या है, MP कॉरपोरेशन से हमने सामान लेना है, और उसके बाद में हमने फैमिली को बताना है। 6 परिवार को हमने जब बताया हमारे जरिए, ये मेरे जरिए, अगर जैसे मैं 6 परिवार को बताया तो एक परिवार मेरा हो गया, 6 परिवार हो गए, टोटल 7 परिवार हो गए। तो खुद मैंने कितना किया, 2 घंटे काम किया, तो 7 परिवारों ने 14 घंटे काम किया। तो 7 परिवारों ने जब 10-10 हज़ार की सेल करना शुरू कर दी, 70,000 का काम हो गया दोस्तों। तो इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया। तो जिन्होंने जितना काम किया उनको उतना बेनिफिट आएगा। किसी को 200 आएगा, किसी को 300 आएगा, किसी को 500 आएगा। तो 70,000 रुपये काम पे ना हमें 4 से 5 हज़ार आना शुरू हो जाता है। तो 4-5 हज़ार से हम छोटे मोटे घर के खर्चे हम निकाल सकते हैं, जैसे दूध का, फोन का, जैसे छोटे मोटे खर्चे करके। तो ऐसे ऐसे बात इन्होंने भी आगे बताया। तो मान लिया जहां पे ये परिवार 10,000 का काम करना शुरू हो गया, तो जिस दिन भी हमने 30 फैमिलियों को और बता दिया, एक हमारी हो गई, 31 परिवार हो गए। सभी ने 10-10 हज़ार का काम किया, 3,10,000 का काम हो गया। खुद हमने 2 घंटे ही किया, और 30 परिवार थे, 60-62 घंटे काम होना। अगर अपना काम नहीं भी हो रहा है तभी भी हमारा काम हो रहा है। जैसे हम जहाँ के क्या है कि
जहाँ पे हम टाइम लगाते हैं हमें टाइम मल्टीप्लाई होके मिलता है। जैसे अंबानी की बात करें, वो खुद इतना नेटवर्क ने उसने काम किया है, उसको मल्टीप्लाई होके टाइम का पैसा आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई होके मिल रहा है उसको। जब 31 परिवार हो गए, 10,000 का काम किया उन्होंने, 3 लाख का काम हो गया, तो हमें लेवल मिलेगा 15%। ब्राउन्स बिन होती है, तो इस पे हमें बढ़िया से इनकम आती है। 45,000 भी आया हुआ आता है, स्ट्रक्चर के साथ आता है। तो 30 to 40,000 के बीच में इनकम आती है 3 लाख की सेल पे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं इसमें परिवार और भी आते जाते हैं। किसी को 10,000 आएगा, किसी को 12,000 आएगा। जैसे जैसे इन्होंने परिवार स्पॉन्सर किए, जिस दिन भी हमारे नीचे जैसे 12%, 9%, 6%, 3, 6, 9, जहाँ पे एक डायमंड की सीढ़ी सुन रहा था, उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे डेप्थ में 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9 आते जाते हैं, वहाँ पे नेटवर्क स्ट्रक्चर होते जाते हैं, जहाँ पे हमारी पिन्ने अचीव होती हैं। जैसे 15% लीडर होगा, उसकी डाउन में 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9 के खिलारे डाल दो दोस्तों, उनकी पिन्ने चेंज करवाओ, अपनी तो ऑटोमेटिक होती जाएंगी। जिस दिन 10,000 की सेल करने वाले 100 परिवार आ जाएंगे दोस्तों, काम होगा 10 लाख का। वहां पे हमें लेवल मिलेगा 21%, यानी कि सिल्वर। तो हमारा जो वैल्यूम स्ट्रक्चर होगा, बिजनेस की टर्नओवर होगी 10 लाख होगी। तो इसमें 80 to 1 लाख प्लस भी इनकम आती है, बहुत बढ़िया इनकम होती है। जैसे सिल्वर लेवल में 18% भी होंगे, 15% भी होंगे, 3, 6, 9 की तो बात ही छोड़ो। तो जैसे ये बिजनेस 10 लाख की सेल हमने 3 मंथ मेंटेन कर दी, हमें लेवल मिलता है प्लैटिनम, गोल्ड लेवल मिलता है। जब 6 महीने 10 लाख की सेल को हम मेंटेन करते हैं तो हमें प्लैटिनम लेवल मिलता है। अगर इसको 12 मंथ मेंटेन करते हैं 10 लाख की सेल को लगातार, तो हम बन जाते हैं फाउंडर प्लैटिनम। तो दोस्तों, फाउंडर प्लैटिनम हमारे बीच में बैठे हैं हमारी ग्रेट अपलाइन, जिनकी छत्रछाया में ये बिजनेस चल रहा है। सबसे पहले तो उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग। तो जो लीडर 15% है और 18% है, 21% है दोस्तों, बहुत बड़ा कुछ देखा होता है उन्होंने, बड़ी तपस्या की होती है। रात के 12-12 बजे तक घर नहीं आते हैं, ऐसे लेवल नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने बड़ा कुछ देखा होता है। लेकिन ऐसे डाउन लाइन तो ऐसे न्यू जहाँ डाउन लाइन तो ऐसे आते हैं, उनके आगे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। जब फील्ड में जाना होता है वहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन वापस ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं बात करूँ, अगर किसी की अगर अपलाइन 9% भी होगी, 6% होगी, तो वो बिजनेस उनका भी छिड़का देंगे। ऐसे ऐसे न्यू लीडर आते हैं, लेकिन हमें मिले हैं, किसी को नहीं मिले होंगे लेकिन हमें मिले हैं। तो यही फाउंडर प्लैटिनम लेवल मिलता है 1 साल मेंटेन करने के 10 लाख की सेल को। इसके बाद में जब हमारी टीम में 2 प्लैटिनम आ जाते हैं तो हम बन जाते हैं सफायर। तो जब 3 प्लैटिनम हमारी टीम में आएंगे तो हम बन जाएंगे एमराल्ड। एमराल्ड की इनकम 4 to 5 लाख में होती है। जैसे सुखविंदर सर जी हैं, उनकी भी 5 लाख इनकम प्लस है। तो जब हमें प्लैटिनम मिल जाते हैं 6, तो हम बन जाते हैं डायमंड। तो यही तो प्लैटिनम ढूंढ रहे हैं। एक डायमंड की सीढ़ी सुन रहा था, उन्होंने बोला था अगर
एक प्लेटिनम अगर आप ढूंढ रहे हो तो समझ लो अपना बैंक बैलेंस बढ़िया करने के लिए, अपने शॉपिंग पूरी करने के लिए। दूसरा प्लेटिनम, जैसे जैसे प्लेटिनम अगर विदेशों में घूमना है तो एक प्लेटिनम और तैयार करो। ऐसे ऐसे अगर जिस मर्जी की लाइफ जीनी है ना, वैसे वैसे प्लेटिनम तैयार करते जाओ। 6 प्लेटिनम करो, फिर उसके बाद में डबल डायमंड, जैसे बलजीत जी ने हमें, वो हमारी ग्रेड मेंटर, उनके लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग। वो बोल रहे थे कल उन्होंने पर शाम को उन्होंने सेशन किया था, उन्होंने बताया था कि 3 साल में क्राउन जाना ही जाना है। दोस्तों विजन क्लियर है, जाना ही जाना। अगर विजन क्लियर होगा तो कोई नहीं रोक सकता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी थी ना, रास्ते में एक मरीज को लेके एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है, अगर जाम लगा होगा या कुछ भी होगा, फिर उसको क्लियर है मैं हॉस्पिटल जाना ही जाना है, तो जाना ही जाना है, कोई नहीं रोक सकता। वो घर वापस नहीं आएगी, दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो ये था मेरा बायो वर्क और पीस का पार्ट। तो अगर कोई रह गया होगा तो नए प्रेजेंटर के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू। वेलकम 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 भैया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त स्लोली, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 प्लेटिनम ढूंढने ही ढूंढने हैं, है ना। जबरदस्त सेशन रहा आज का आपका, ग्रेट। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा फीडबैक का सेशन आता है। तो फीडबैक हम सबसे पहले न्यू कुछ पार्टिसिपेंट हमारे बीच में होंगे, तो उनको बुलाएंगे।